अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं आलू का कौरमा। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपके पास बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो आलू उठाएं और आलू का कौरमा बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और एक बर्तन में हमने पानी ले लिया। पानी हमने खुला ही लिया, पानी आपने कम नहीं लेना। तो इसमें हमने बेबी पोटैटो 1 किलो हमने लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये नए वाले आलू हैं, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया तो मैंने आपको बताया था इनके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आपने पहले अच्छी तरह इनको धो लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह हमारा खुश्क हो गया और आलू ये देखें गल गए। इतना हमने इन आलूओं को गलने देना है, ये देखें। तो अभी हम इनका सारा पानी निकाल देंगे और इनका छिलका उतार लेंगे। और छिलका रिमूव कर लेने के बाद यहाँ पे हमने एक कांटा ले लिया। कांटे की मदद से हमने सभी आलूओं में अच्छी तरह होल कर लेने। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ। और आलूओं में हम होल क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम मसाला बनाने वाले हैं अच्छी तरह इनमें जज़ब हो जाए और ये इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही आला हो जाए। तो सभी आलूओं में हम अच्छी तरह होल कर लेंगे। 1 चम्मच हमने ऑयल की ऐड कर दिया है, साथ में हमने आधी प्याज ले लिया, उसको बारीक काट लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये चम्मच जो नज़र आ रही है ये मैंने 1 चम्मच ऑयल की ऐड की है। प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी टमाटर। तो आपने जब भी कौरमा बनाना है तो आपने हमेशा प्याज को गोल्डन कर लेना है। जिस तरह आपको वीडियो में प्याज नज़र आ रहे हैं इतना आपने गोल्डन करना है। अगर आपके पास पहले से ब्राउन प्याज पड़ी है तो वो अभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया, वो इसमें क्रश करके डाल देंगे। अगर आपके पास पेस्ट है वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन का ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश वाला लहसुन है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास पेस्ट बना हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया और मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हमने हल्दी ऐड कर दी है और धनिया हमने ऐड की है 1/2 टीस्पून। और साथ में हम ऐड करने वाले हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो साथ में हमने ऐड कर दी, हमने स्पेशल मसाला बनाया है। ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कल वीडियो अपलोड की है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर इस मसाले को अपनी हांडी में इस्तेमाल करें जितना मैंने किया है। अगर आपके पास 1 किलो सब्ज़ी है तो आपने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है। मेरे पास 1 किलो आलू थे तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून खुशबूदार मसाला ऐड किया है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। ये देखें कितना अच्छा मसाला हमने भून लिया है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए, ये देखें। और आलूओं को हमने मसाले में अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो आलू में हमने होल किए थे उन सभी होल में ये मसाला चला जाए। तो फ्रेंड, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये मेरे लिए एक इनाम होता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये देखें 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है दही। तो दही को मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए ये दही जमा हुआ है, ये देखें। तो हम जब भी कौरमा बनाते हैं तो हम उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो अच्छी तरह हम दही को मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है, तो दही में से काफ़ी हद तक पानी निकलेगा। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम पानी भी इसमें ऐड करेंगे। तो अभी इन आलूओं के लिए ये जो दही वाला पानी है ये काफ़ी है। तो अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत थी। तो ये देखें इसमें मैंने आधा सा गिलास पानी का ऐड कर दिया है ताकि जो आलू में मैंने होल किए थे उनमें अच्छी तरह मसाला चला जाए। देखिए इसी तरह हमने मिक्स कर लेना है और ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसका वेट करना है। और 4 मिनट के बाद ये देखें हमने मीडियम फ्लेम पे इनको कुक किया, इनमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है।
अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी मेथी बारीक काट ली थी, वो इसमें ऐड कर दिया और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें मज़ेदार से बेबी पोटैटो का कौरमा रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी लाजवाब लग रही है। तो आधी चम्मच इसमें मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मक्खन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास देसी घी है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर देसी घी मक्खन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही इनको सर्व करें। तो चलें इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बेबी पोटैटो कौरमा है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, और आपने मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो वैसे भी जो बच्चे होते हैं वो आलू शौक़ से खाते हैं, तो सभी बच्चों के जो आलू होते हैं वो फेवरेट होते हैं। तो ये सीज़न में बहुत बारीक आलू आ जाते हैं, तो आपने सर्दियों में स्पेशल इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है बेबी पोटैटो को। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। इसी तरह मैं आपके लिए न्यू टिप और न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।